आज 14 जनवरी है। भारतीय सांस्कृतिक और आध्यात्मिक परंपरा में यह दिन मकर संक्रांति के रूप में जाना जाता है, जब सूर्य उत्तरायण होता है और इसे प्रकाश, चेतना तथा आध्यात्मिक उन्नति का प्रतीक माना जाता है। लेकिन आज का यह दिन केवल पर्व का नहीं है। आज ही के दिन 14 जनवरी 1957 को आधुनिक भारतीय आध्यात्मिक इतिहास में एक ऐसी ऐतिहासिक घटना घटित हुई जिसने सदियों पुरानी सनातन परंपरा में एक नया अध्याय जोड़ दिया। आज ही के दिन काशी विद्वत परिषद ने सर्वसम्मति से श्री कृपालु जी महाराज को 5वें मूल जगत गुरु की उपाधि से विभूषित किया था। यह निर्णय किसी भावनात्मक श्रद्धा या जनसभा से नहीं, बल्कि शास्त्र, तर्क, परंपरा और दीर्घकालीन शास्त्रार्थ के आधार पर लिया गया, जो कि एक अत्यंत दुर्लभ और प्रमाणिक निर्णय था। नमस्कार, मैं खुशी शर्मा और इस वीडियो में मैं बात कर रही हूँ भारतीय सनातन वैदिक परंपरा के महत्व और उसके मौजूदा मूल जगत गुरु श्री कृपालु जी के बारे में। सनातन धर्म की परंपरा में जगत गुरु की उपाधि सर्वोच्च मानी जाती है, जिसका अर्थ केवल किसी संप्रदाय का आचार्य होना नहीं, बल्कि संपूर्ण जगत के लिए शास्त्र सम्मत मार्गदर्शन देने वाला गुरु होना है। इतिहास में जिन 4 आचार्यों को मूल जगत गुरु के रूप में स्वीकार किया, वे आदि शंकराचार्य, निम्बार्काचार्य, रामानुजाचार्य और माधवाचार्य हैं। इन चारों आचार्यों ने अपने अपने दर्शन के माध्यम से वैदिक चिंतन को नई दिशा दी और भारतीय दर्शन की आधारशिला को मजबूत किया। इन आचार्यों के बाद लगभग 700 वर्ष तक किसी भी संत को मूल जगत गुरु की उपाधि नहीं दी गई। ऐसे में ये प्रश्न स्वाभाविक रूप से उठता है कि आखिर 1957 में ऐसा क्या हुआ कि काशी के शास्त्रीय विद्वानों ने एक संत को 5वां मूल जगत गुरु स्वीकार किया। जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज का जन्म 5 अक्टूबर 1922 को उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जनपद की कुंडा तहसील के मनगढ़ गांव में हुआ था, जिसका नाम हाल ही में बदलकर कृपालु धाम मनगढ़ कर दिया गया है। बचपन से ही उनमें असाधारण स्मरण शक्ति और शास्त्रीय प्रतिभा के लक्षण दिखाई देने लगे थे। वेद, उपनिषद, गीता, भागवत, रामायण, ब्रह्मसूत्र, न्याय, मीमांसा और संस्कृत व्याकरण जैसे विषयों पर उनकी पकड़ अत्यंत गहरी थी। उनकी विशेषता केवल श्लोकों को कंठस्थ कर लेना नहीं थी, बल्कि शास्त्रों की व्याख्या में मौलिकता और संतुलन उनकी प्रमुख पहचान थी। वह किसी एक दर्शन को श्रेष्ठ सिद्ध करने के लिए दूसरे दर्शन को खंडन नहीं करते, बल्कि वेदांत के सभी मतों का सार प्रस्तुत करते हुए भक्ति को उसका परम निष्कर्ष सिद्ध करते थे। काशी को केवल एक तीर्थ नहीं, बल्कि शास्त्रार्थ की राजधानी माना जाता है। यहाँ स्थापित काशी विद्वत परिषद भारत की सबसे प्रतिष्ठित शास्त्रीय संस्था मानी जाती है। इस परिषद में उस समय वैदिक आचार्य, उपनिषद और वेदांत के विशेषज्ञ, न्याय और मीमांसा के विद्वान, संस्कृत व्याकरण के आचार्य तथा पुराण और आगम परंपरा के ज्ञाता सम्मिलित थे। कुल मिलाकर लगभग 500 मूर्धन्य विद्वान इस परिषद का हिस्सा थे। काशी विद्वत परिषद का कोई निर्णय केवल औपचारिक घोषणा नहीं माना जाता, बल्कि उसे शास्त्रीय प्रमाण के रूप में स्वीकार किया जाता है। 1950 के दशक के मध्य में श्री कृपालु जी महाराज को काशी विद्वत परिषद द्वारा विस्तृत शास्त्रीय व्याख्यान के लिए आमंत्रित किया गया। काशी में कई दिनों तक चले इन व्याख्यानों में उन्होंने वेदांत के सभी प्रमुख मतों की व्याख्या की, ब्रह्मसूत्र, उपनिषद और गीता के गूढ़ सूत्रों को स्पष्ट किया और यह सिद्ध किया कि भक्ति वेदांत का विरोध नहीं, बल्कि उसका सर्वोच्च निष्कर्ष है। उनके व्याख्यानों में तर्क की स्पष्टता थी, शास्त्रों की प्रामाणिकता थी और साथ ही आत्मानुभूति की गहराई भी थी। विद्वानों के लिए यह अनुभव असाधारण था कि केवल 34 वर्ष की आयु का एक संत इतने संतुलन और अधिकार के साथ संपूर्ण शास्त्रीय परंपरा को प्रस्तुत कर रहा है। इन व्याख्यानों और शास्त्रार्थ के बाद काशी विद्वत परिषद की एक विशेष सभा आयोजित की गई। यह सभा आज ही के दिन यानी 14 जनवरी 1957 को मकर संक्रांति के पावन अवसर पर हुई। इस सभा की अध्यक्षता महामहोपाध्याय पंडित गिरिधर शर्मा चतुर्वेदी ने की।
जो उस समय काशी के सबसे प्रतिष्ठित संस्कृत विद्वानों में गिने जाते थे। इस सभा में परिषद के लगभग 500 विद्वान उपस्थित थे। उन सभी विद्वानों ने श्री कृपालु जी महाराज की विद्वत्ता, स्मरण शक्ति, तर्क क्षमता और आध्यात्मिक अनुभूति का गहन परीक्षण किया और अंततः सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया कि श्री कृपालु जी महाराज आधुनिक युग के 5वें मूल जगत गुरु हैं। यह निर्णय किसी एक व्यक्ति की व्यक्तिगत राय नहीं थी, बल्कि सामूहिक शास्त्रीय विवेक का परिणाम था। परिषद के विद्वानों ने यह माना कि श्री कृपालु जी महाराज न केवल शास्त्रों के ज्ञाता हैं, बल्कि वे सभी दर्शनों का समन्वय प्रस्तुत करने वाले आचार्य हैं। वे ज्ञान, कर्म और योग को स्वीकार करते हुए भक्ति को जीवन का सर्वोच्च मार्ग सिद्ध करते हैं। इन्हीं विभिन्न कारणों के चलते परिषद के विद्वान सदस्यों ने कृपालु जी महाराज से जगत गुरु की उपाधि स्वीकार करने का निवेदन किया। साथ ही काशी विद्वत परिषद विरचित पद प्रसन्न उपहार में उन्हें जगद्गुरुत्तम कहते हुए निखिल दर्शन, समन्वयाचार्य, भक्ति योग, रसावतार जैसी बहुत सी उपाधियों से अलंकृत किया गया। यह तथ्य भी अत्यंत महत्वपूर्ण है कि यह ऐतिहासिक निर्णय मकर संक्रांति के दिन लिया गया। भारतीय दर्शन में मकर संक्रांति अंधकार से प्रकाश की ओर यात्रा, आध्यात्मिक उन्नति और चेतना के विस्तार का प्रतीक मानी जाती है। ऐसे में 14 जनवरी 1957 को 5वें मूल जगत गुरु की घोषणा को केवल संयोग नहीं, बल्कि सांस्कृतिक और आध्यात्मिक संकेत के रूप में देखा गया। जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज का दर्शन राधा कृष्ण भक्ति पर आधारित था। उन्होंने स्पष्ट किया कि ज्ञान अहंकार में बदल सकता है, कर्म बंधन का कारण बन सकता है और योग कठिन तथा दुर्लभ मार्ग है, लेकिन निष्काम प्रेम युक्त भक्ति ही जीव का स्वाभाविक और शास्त्र सम्मत मार्ग है। 5वें मूल जगत गुरु की उपाधि के बाद उनके प्रवचनों का विस्तार देश और विदेश तक हुआ। भक्ति आंदोलन को नई दिशा मिली और आधुनिक युग में भक्ति को शास्त्रीय आधार प्राप्त हुआ। उन्होंने जगत गुरु कृपालु परिषद की स्थापना की और शिक्षा, स्वास्थ्य तथा आध्यात्मिक क्षेत्र में व्यापक कार्य किए। आज 14 जनवरी को जब यह वीडियो प्रसारित हो रहा है, तो यह केवल अतीत की स्मृति नहीं है, बल्कि यह उस परंपरा की याद है जिसमें शास्त्र और भक्ति का संतुलन है, तर्क और प्रेम का समन्वय है और गुरु की पहचान प्रचार से नहीं बल्कि प्रमाण से होती है। 14 जनवरी 1957 का निर्णय यह सिद्ध करता है कि सनातन परंपरा आज भी जीवंत है और जब कोई आचार्य शास्त्र, साधना और अनुभूति तीनों में पूर्ण होता है, तब परंपरा स्वयं उसे स्वीकार करती है। आज का यह दिन केवल मकर संक्रांति नहीं है, बल्कि आधुनिक भारत के 5वें मूल जगत गुरु के ऐतिहासिक प्राकट्य की स्मृति का दिन है। अतः आज के दिन यह संकल्प ले, ऐसी महान विभूति को मन से अंगीकृत करते हुए अपने आध्यात्मिक यात्रा को दिशा देंगे। नमस्कार।